ये दोनों ही चीजें प्रदान करती है। जो भक्ति के लिए श्रवण करता है उसको भक्ति देती है, जो मुक्ति के लिए श्रवण करता है उसको मुक्ति देती है। शंभु शंभु। जो भक्ति के लिए श्रवण कर रहा है उसको शिव महापुराण की कथा भक्ति दे रही है, और जो मुक्ति के लिए श्रवण कर रहा है शिव महापुराण की कथा उसको मुक्ति दे रही है। कई कई शिव महापुराण की कथा में ऐसे भी शिव भक्त आते हैं, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपनी स्तुति कहकर, भगवान शंकर को अपने हृदय की बात कहकर, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपने हृदय की बात कहकर उनको रिझाना चाहते हैं। अब ये जितने शिव भक्त आए हो आप किस भाव से कथा सुन रहे हो, किस भाव से आप कथा को श्रवण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और बड़े भाग्यशाली हो जो इस कथा के मंडप में आपको संतों में श्रेष्ठ आनंद सुख देने वाले, हमेशा जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, प्रसन्नता उनके चेहरे पर बनी रहती है, ऐसे संत शिरोमणि फ्लाइट बाबा हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। भक्ति और मुक्ति दो पथले, एक मुक्ति का पथ है, एक भक्ति का पथ है। शिव पुराण की कथा कहती है कि जिसने भक्ति के पथ को पकड़ लिया, जिसने भक्ति के मार्ग को पकड़ लिया, जिसने अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया, जिसने भक्ति को अपनी जिंदगी में धारण कर लिया, फिर उसको मुक्ति नहीं ढूंढना पड़ती, क्योंकि भक्ति करने वाले के पास में मुक्ति अपने आप चलकर आती है, उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ता। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो, गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो। हम तो गुरुजी से भी कहते हैं तुम अपने सिर पे खुद हाथ रख लो। कितना भी गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे मना नहीं है, पर आपका कल्याण निश्चित तब होगा जब आपके मन में निर्मलता का भाव होगा और भगवान के प्रति समर्पण होगा। महाराज मन चंगा तो कठोते में गंगा, और यदि मन ही चंगा नहीं है, मन में ही भेद पड़ा हुआ है, मन में ही कहीं ना कहीं बैरभाव पड़ा हुआ है, मन में ही द्वेष भाव पड़ा हुआ है, तो फिर परमात्मा कैसे मिले? बड़ौदा की कथा को शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी एक कथा इसी ग्राउंड में कर चुके हैं, और जिसके जजमान थे श्री घनश्याम भाई, श्री राजू भाई माहेश्वरी, जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ कराया। और आज ये कथा दूसरी बार अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप महेश बंसल जी, मुख्य यजमान चंद्रपाल जी बड़ौदा गुजरात से, उनके माध्यम से यह कथा प्रारंभ हो गई।
मतलब देखा जाए तो बड़ौदा वालों के भाग्य तो बहुत प्रबल हैं, ये एक लोटा जल से शंकर जी को जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं। और शिव जी इनकी सुनते बहुत हैं। मतलब निश्चित हो गया है कि शंकर भगवान की कृपा गुजरात वालों पर, जभी तो मेरे शिव जी दो दो ज्योतिर्लिंग के रूप में गुजरात में विराजमान है। एक सोमनाथ जी और नागेश्वर नाथ जी दोनों बैठे हैं। और पूरे गुजरात की धरा को अगर कहीं से भी जाकर देखोगे, कहीं से भी दर्शन करोगे, कहीं से भी निवेदन करोगे, कहीं पर भी जाकर गुजरात की भूमि का दर्शन करोगे, तो ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग धरा पर ना हो। अपने बड़ौदा में भी अगर आप देखें तो पूरे बड़ौदा के अंतर्गत में नवनाथ जी महाराज विराजमान हैं, नीलकंठेश्वर महादेव विराजमान हैं, भीमनाथ महादेव विराजमान है, पांडेश्वर नाथ विराजमान है, सिद्धेश्वर नाथ विराजमान है। ऐसी पूरी धरा हमारे बड़ोदरा की शंकर शंकर की अविरल भक्ति में निरंतर डूबी रहती है, निरंतर। अब क्या चाहिए बड़ौदा वालों को? तो कहा जब शंकर भगवान आपकी भूमि पर विराजमान है, जब शिव जी आपकी धरा पर विराजमान है, जब भगवान देवादिदेव महादेव आपकी पवित्र धरा पर विराजमान है, तो आपके भीतर शिव भक्ति को प्रकट करिए, आपके भीतर शंकर की अविरल भक्ति को प्रकट करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। अब हमको जो जरूरत है वो शिव की भक्ति की जरूरत है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव को मानता नहीं था, शिव को जानता नहीं था, भगवान शंकर को पहचानता नहीं था, भगवान शिव को जानता नहीं था, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हो गया, ब्राह्मण के कुल में वो जन्मा, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ, पर ब्राह्मण कर्म वो कभी ना कर पाए। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं कर पाते। क्योंकि दुनिया की जो सोच है वह बड़ी विचित्र हो गई। घर में ताज़ा अगर कोई भोजन बन रहा है तो आज के नवयुवक बच्चों को वो ताज़ा भोजन भाता नहीं। घर में अच्छा पकवान बन रहा है, घर के अंदर अच्छा भोजन बन रहा है, तो घर के लोगों को, घर में रहने वाले नवयुवक बच्चों को, बेटाओं को, घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर के पोते को, घर की पोतियों को वो भोजन भाता नहीं। और उनको जो डब्बे में 15 दिन का पैक है, पॉलीथीन में 25 दिन का पैक है, 1 महीने का पैक है, ना जाने कितने कितने दिन की पैकिंग का भोजन वो बाजार में बिक रहा है, पर
आज के नवयुवक बच्चों को घर का ताजा भोजन नहीं भाता, ना जाने वो बासी भोजन से कैसा प्यार हो गया कि लोगों को वो बासी भोजन ही श्रेष्ठ लगता है। अब वो कैसा हो गया, अच्छा है नहीं है, अंदर से कैसा है किसको मालूम, अंदर से बना कैसा है वो किसी को नहीं। हम कई बार दूसरों को देखते हैं कि वो बताओ कितना वो कचरा खा रहा था, वो कचरा सेवन कर रहा था, वो कचरा खा रहा था, पर हम अपने आप को ना देखें कि हम भी तो कभी कभी कोई ऐसा भोजन ग्रहण कर लेते हैं वो कचरे से भी बदतर होता है। अपने घर में भले रूखी रोटी हो, सूखी रोटी हो, चाहे अपने घर में कैसा भी भोजन बने, शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान हमेशा पार्वती जी से कहते थे, पार्वती मुझे कुछ दे बनाकर मैं उसको पाऊंगा। और आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। जो भाव से निर्मित घर में हो रहा, अपने घर में जो पकवान बने, अपने घर में जो भोजन बने, अपने घर में जो भाव हो, अपने घर में जैसा भाव हो उसको ग्रहण करिए। दूसरे का ठाट देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो वो श्रेष्ठता में नहीं जी पाओगे। दूसरे का वैभव देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो सहजता में नहीं जी पाओगे। जो परमात्मा ने आपको और हमको दिया है, जो भगवान ने आपको और हमको दिया है, उसको देखकर बस उसमें खुश रहकर, उसमें आनंद की जिंदगी जीकर, उसमें श्रेष्ठता धारण कर कर जैसा जीवन हम जिएंगे वो जीवन हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो जीवन हमारे लिए आनंदित है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। वो ब्राह्मण के कर्म से वंचित था। ना कभी भगवान शंकर के मंदिर गया, ना कभी भगवान शंकर के शिवालय गया, ना कभी भगवान शंकर के देवालय गया, ना किसी देवी देवता के दरवाजे पर गया, ना किसी संत के पास बेजान बैठा, ना कभी साधु के पास, ना कभी तपस्वी के पास, ना कभी संत साधु सन्यासी साधक उपासक, किसी के पास नहीं बैठा, किसी के पास। बस गलत कृत्य में, गलत कार्य में वो लगा रहा है। पर उसकी मां, देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, वो भगवान की अविरल भक्ति धारण करने में। और कई बार हम लोगों से कह देते हैं कि जितने भी शिव महापुराण की कथा में भक्त कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, हम सबको एक बात जरूर कहना चाहते हैं। आप अगर कथा के पंडाल में बैठे हो तो ये निश्चित है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये जरूर आप में श्रेष्ठता है,
कि आपके माता पिता जरूर भगवान शंकर के उपासक रहे होंगे, जो इनकी भक्ति आपके हृदय में आपको प्राप्त हो। बिना शिव भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, बिना शंकर भगवान के विरल भक्ति के कुछ मिल नहीं सकता। ये उन्हीं की उदारता से प्राप्त हुआ है, उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। आप यदि शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो तो भगवान भोलेनाथ को तो धन्यवाद देना, साथ में जिस माँ ने आपको अपनी कोख में रखा 9 महीना और फिर जन्म दिया और अच्छे संस्कारों से पाला, उसको भी धन्यवाद देना कि आज शिव महापुराण की कथा में तेरी कृपा से बैठी हूं। अगर मैं शिव महापुराण की कथा में अगर आज बैठी हूं तो तेरी कृपा से बैठी। अच्छा संस्कार मुझे दिया तो मैं यहां पहुंच गई, अच्छी बातें मुझे दी तो मैं यहां पहुंच गई। अगर मेरे अंदर अच्छा संस्कार नहीं होता, श्रेष्ठ विचार नहीं होते, तो मैं शिव महापुराण की कथा में भी पहुंच नहीं पाता। ये उसी की उदारता से, उसी की कृपा से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा स्थान होगा, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म होगा, जो भगवान की कृपा से, परमात्मा की दया से, भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ, और आप और हम इस पवित्र पर कथा के पंडाल में विराजमान होकर कथा का लाभ ले रहे हैं। ये उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है, उसकी दया से प्राप्त हुआ है, ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ है। गया देवराज एक दिन चोरी करने के लिए, शंभो शंभो, गया देवराज एक दिन चोरी करने के लिए, और चोरी का धन लेकर आ रहा था। तो कहां जाऊं, शरीर में ताप पड़ गया, और शरीर में जब ताप पड़ा तो विचार करा कि कहां जाऊं चोरी का धन लेकर। तो शंकर जी के शिवालय में, शंकर के मंदिर में पहुंच गया। एक बात शिव महापुराण की कथा बहुत अच्छी कहती है। झूठ बोल ली है, कोई बात नहीं। जिंदगी में कपट हो गया, कोई बात नहीं। जीवन में अपने से पाप हो गया, कोई बात नहीं। हमने जिंदगी में कोई व्रत भी नहीं करा, कोई बात नहीं। हमने जीवन में कोई दान भी नहीं करा, कोई बात नहीं। हमने जीवन में कोई सत्कर्म भी नहीं करा, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, अगर हमने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना हम कभी जिंदगी में कोई अच्छा काम कर पाए, तो भी इस पापी शरीर ने अगर भूल से भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दिया, तो हमें सारे पुण्य, सारे तप, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारी साधना का पुण्य फल प्राप्त होना चालू हो जाता। इसीलिए आपके पीछे पड़े रहते हैं कि मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या का हल।
बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। इसीलिए आपसे कहते हैं कि मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो। क्यों? हम दिन भर में आप और हम दिन भर में मोबाइल पर बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ना जाने कितना झूठ निकलेगा, कितनी गलत बात निकलेगी, कितनी अशुद्ध बात हमारी वाणी से निकलेगी। कम से कम यदि हम भगवान शंकर की विरल भक्ति में भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में लगे रहेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित है कि हमारे द्वारा किया गया जो कुछ गलत कर्म भी है तो वो नष्ट हो जाए। हमारा किया गया गलत कर्म, हमारा किया गया गलत कृत्य भी वो नष्ट हो जाए। आप शिव साधना करो, आप भगवान शंकर की आराधना करो। दो कुंडली होती है, दो कुंडली है। एक जन्म कुंडली आप सबकी होगी। अरे बोलो तो जम के, है कि नहीं है? दो कुंडलियां होती हैं, एक होती है जन्म कुंडली, दूसरी होती है कर्म कुंडली। एक जन्म कुंडली है और दूसरी कर्म कुंडली है। जन्म कुंडली केवल आपका भाग्य बताएगी। जन्म कुंडली का काम है आपका भाग्य बताना, जन्म कुंडली का काम है आपका भाग्य बता देना, दर्शा देना। पर इस जन्म कुंडली से भी बड़ी अगर कोई कुंडली होती है तो वो होती है हमारे कर्म की कुंडली। आपने अच्छा कर्म करना चालू कर दिया, मेहनत करना चालू कर दी, तो जन्म कुंडली में भले राजयोग ना लिखा हो, पर आपने अगर मेहनत करी है तो राज सिंहासन पर तो बैठ कर ही रह गए। एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है कर्म कुंडली। और जितने भी संसार के लोग हैं ना, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं। महाराज जी जरा देख के बताओ ना हमारा भाग्य कैसा है। अब महाराज जी ने बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में तो राजयोग है ही नहीं, तुम्हारे भाग्य में तो ये लिखा है, तुम्हारे भाग्य में तो वो लिखा हुआ है। तो हमारा निवेदन है, दुनिया के महाराज ने तुम्हारी कुंडली देखकर भले बेकार बता दिया हो, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग नहीं है, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में शनि आकर बैठ गया हो, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में मंगल आकर बैठ गया, तुम्हारी कुंडली बेकार है, तुम्हारा राजयोग नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में ये दुख है, तुम्हारी जिंदगी में ये तकलीफ है, तुम्हारी जिंदगी में ये कष्ट है। तो एक बात याद रखना कि जन्म कुंडली वाले ने जन्म कुंडली बता दी, अब तुम्हारे हाथ में है कि उस कुंडली को पलटोगे कैसे। तो उसको पलटने का सबसे सुंदर तरीका है तुम्हारी हाथों की मेहनत, लगन, परिश्रम और शिव जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी कुंडली को भी बदल कर रख देगा। अब तुम मेहनत ही ना करो और सोचो कि मेरा भाग्य ही बेकार है। मैंने तो पत्रिका दिखाई थी, मैंने कुंडली दिखाई थी, उसमें तो महाराज जी ने बता दिया था कि मेरी कुंडली में अच्छा योग ही नहीं है। तो फिर आप घर पर आकर बैठ गए, फिर आपने कोई कर्म नहीं करा, तो फिर वो कुंडली अपना असर करे। विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को पलटने की गारंटी तो केवल एक ही के पास है, वो देवाधिदेव महादेव के पास। वो भाग्य पलट देता, वो तुम्हारी कुंडली पलट देता है, वो तुम्हारा भाग्य पलट देता है, वो तुम्हारे विचार पलट देता है। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, हमको उम्मीद नहीं थी कि कथा के पहले दिन ये सारे इतने बड़े बड़े पंडाल पहले दिन ही भरा जाएंगे, हमको नहीं था। तो हमको लगा था कि भाई गुजरात है तो थोड़ा भाषा का फर्क पड़ता है, तो ऐसा लग रहा था कि ना जाने बड़ौदा है। हालांकि पिछली कथा में भी बहुत लोग आए थे, पर ऐसा था कि
पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन ज़्यादा आए थे, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन ज़्यादा आए थे, पर बड़ौदा वालों ने तो पहले दिन ही बॉल को 6 पर ले जाकर छोड़ दिया है। तो अच्छा, तुम्हें चिंता है कि नहीं है? चिंता हमको नहीं मालूम, पर हमको कथा में आने की चिंता है। हम जब यजमान परिवार अग्रवाल जी के यहाँ से चले थे, जयदेव जी हमको गाड़ी में लेकर आए अग्रवाल जी, तो हम उनसे कह रहे थे कि आज तो बड़े आराम से अपन थोड़े बहुत ट्रैफिक में फंस कर आ गए हैं, पर कल की उम्मीद नहीं लग रही है कि अपन पहुंच पाएंगे समय पर। तो अपन एक काम करेंगे, आधा घंटा पहले निकलेंगे। तो जयदेव जी भी हमारी गाड़ी ड्राइव करते करते, और हमारे कृष्ण कन्हैया है वो भाई, जो गाड़ी चलाए वो कन्हैया, जो गाड़ी को साधे सारथी वो भगवान कृष्ण। तो हमने जयदेव जी से कहा, तो जयदेव जी भी बोले हाँ गुरु जी अच्छा है, आधे घंटे पहले निकलेंगे तो आप हमारी गाड़ी में कम से कम आधे घंटे तक बैठे तो रहोगे। तो बड़ी शिव की कृपा है आप लोगों पर, और आज विश्वास के साथ कर रहे हैं बड़ौदा की पवित्र धरा पर। जिसने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में रोज बैठकर श्रवण कर ली और झोली पसार कर जिसने मांग लिया, 3 महीने के अंदर उसका पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। ये श्रवण हार हार महा, जिसने दिल से मांग लिया, जिसने हृदय से। अभी सूरत की कथा में कहा था, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, तेरी झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, तेरी झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, तेरी झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। बोलो बोलो, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी ने खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे, बोलो बोलो सब बोलो, वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे,
खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। शंभो। मस्तक पे चंदा है, उजियाला कर देगा। 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 मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर 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 देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा।
मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। हाथों में डमरू है वो नाद कर 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 देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर 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 देगा। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। आज 16 जनवरी से 22 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। दिल से बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो, विनय करो। भगवान शिव को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर अपने मन का भाव बाबा से अवश्य कहिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए सारे लोग यहाँ होते हैं, जिस प्रार्थना को करने के लिए भगवान शिव से निवेदन करने के लिए शिव भक्त
बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए आते हैं, वो कहने का मौका आपको मिला है। आप दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलेंगे, सभी खींच के बोलना पड़ रहा है, आवाज़ नहीं निकल पा रही है। सभी लोग साथ में बोलें, बाबा से विनती करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी प्रकादर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिनके पुनीत पावन पवित्र कथा का लाभ अब हम ले रहे हैं। भगवान शिव की कथा कह रही है, करुणा कह रही है, दया कह रही है, महापुराण की कथा कह रही है। की पवित्र कथा कर रही है, श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो
कभी ना मंदिर गया, ना देवालय गया, ना शिवालय गया, पर उसकी माता ने जो भगवान शंकर को जल चढ़ाया था, उस जल का फल उस देवराज को मिला। और वो फल काम भी ऐसी जगह आता है जिस समय पर मनुष्य बहुत ज्यादा अटक जाता है, जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग। ये दो चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा है सबने? रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा हमारे यहाँ पर कहते हैं, वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार्य खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा। वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिवपुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मती, मरने का तो सोची मती, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं, ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर, जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते, और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर दे, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर दे। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है, और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो।